गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th इट सो हैपेंड इंग्लिश में चैप्टर नंबर 6 जिस लेसन का नाम है द फाइट, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मैं वीडियो नंबर 2 बनाकर पढ़ाऊँगा। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कि रंजी नाम का एक लड़का होता है जो कि राजपुर आया होता है टहलने। गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है इसलिए बहुत परेशान रहता है। और क्या होता है, वो हिल स्टेशन रहता है जहाँ आया रहता है, वहाँ पर पूल का तलाश करता है। अंत में ढूंढते ढूंढते उसे एक बहुत अच्छा सा पूल मिल जाता है और वो वहाँ पर नहाने डेली जाया करता है। एक दिन की बात है जब वो वहाँ पर गया था, नहा रहा था और नहाता था तो कभी मतलब क्या होता था, छाँव में बैठा रहता था, लेटा रहता था। तो लेटा था तब तक वो एक दूसरे लड़के को नोटिस करता है और जब उस लड़के को नोटिस करता है और वो लड़का जो जिसको नोटिस करता है वो उसे हॉस्टाइल मैनर से यानी गुस्से से देखता है, तो रंजी है और वो लड़के इतने कहता कि मेरा पुल है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रंजी कहता है कि मैं यहाँ तैर रहा हूँ। तो कहता है और तुम भी आओ मेरे साथ तैरो। तो लड़का कहता है ये मेरा तालाब है, मैं अकेले तैरता हूँ, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है। इसी के यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, इसी के आगे से हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आई ऑलवेज स्विम एलोन सेड द अदर। दूसरे लड़के ने कहा, जब रंजी ने कहा कि तुम भी आओ मेरे साथ तैरो ना, तो उसने कहा मैं हमेशा अकेले तैरता हूँ। ओके, दिस इज़ माई पूल, ये मेरा पूल है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, मैंने तो तुमको यहाँ इन्वाइट नहीं किया है। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी। तब तक क्या हो, वो तनकर जो है रंजी की तरफ खड़ा हो गया। हु स्टिल सेट ऑन द रॉक एंड planting his broad feet firmly on the stand, said, as though this would settle the matter once and for all. Don't you know I am a warrior? The stranger strode up to रंजी। वो तनकर जो है रंजी की तरफ क्या हो गया, खड़ा हो गया। ओके, who still at on द रॉक, जो अभी क्या था, रॉक पर खड़ा था, अभी भी था। प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट, जो अपने चौड़े विशाल पैरों को क्या किया था, प्लांटिंग यानी जमाए हुआ था, फीट फॉर्मली दृढ़ता से, ऑन द सैंड बालू में, यानी बालू में वो अपने पैरों को दृढ़ता से जमाया हुआ था, यानी शक्ति से खड़ा था, जैसे यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाया जा रहा है। ओके, ऑन द सेड उसने कहा, एज और किस तरीके से, एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल। और इस तरीके से उसने कहा कि जैसे कि वो सारा का सारा मामला इसी समय सेटल कर देगा, निपटा देगा और हमेशा के लिए, एक ही बार में हमेशा के लिए। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, तुम्हें नहीं पता है कि मैं एक वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ। आई डू नॉट टेक रिप्लाइज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, और मैं तुम जैसे विलेजर्स के क्वेश्चंस का जवाब देना जो है अच्छा नहीं समझता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम जैसे देहातियों का आंसर जानना। आई डोंट टेक रिप्लाइज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, तुम जैसे गांव के लोगों का, देहातियों का मैं जवाब नहीं देता हूँ। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रंजी। तब तक रंजी ने कहा, हो तो तुम्हें विलेजर्स से लड़ना पसंद है। वेल ठीक है, आई एम नॉट अ विलेजर, मैं विलेजर नहीं हूँ, आई एम अ फाइटर, मैं क्या हूँ, फाइटर हूँ। अरे भाई, जब उस लड़के ने कहा मैं क्या हूँ, वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ, तो उसने कहा मैं फाइटर हूँ, मैं लड़ाकू हूँ। चलो तुम वॉरियर से तो मैं फाइटर से, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं विलेजर नहीं हूँ। चलो, आई एम अ वॉरियर, आई एम अ फाइटर, मैं वॉरियर हूँ, मैं फाइटर हूँ। दोनों में कहा कोई होने लगा, यानी बात जो है आगे बढ़ने लगी। ओके, दे हैड रीड एंड इम्पास, और अंत में वो लोग जो है, इम्पास माने होता है गतिरोध, यानी कठिन स्थिति में पहुंच जाना। तो दे हैड रीड एन इम्पास, वो लोग जो है, उन लोगों का झगड़ा जो है बहुत जटिल हो गया, यानी अब लग रहा था कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाएगा। वन हैड सेड ही वाज अ वॉरियर, एक कहता
एक कहता था कि वो वॉरियर है और द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर, और दूसरे ने घोषणा कर दिया था। प्रोक्लेम ने घोषणा करना, अनाउंस कर देना कि वो फाइटर था। देयर वाज अ लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, और देयर वाज लिटिल एल्स, कुछ अन्य भी चीज़ था, दैट कुड बी सेड, जो कहा जा सकता था। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, तुम समझ, यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, तुम समझ गए कि मैं वॉरियर हूँ। सेड द स्ट्रेंजर यानी अजनबी ने कहा। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड, ये अनुभव करके कि फीलिंग दैट, अनुभव करके कि शायद, पेनिट्रेटेड माने होता समझकर, क्या होता है समझकर, ये समझकर कि शायद दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड, कि जो मैंने इतना कहा रंजी के हेड में यानी नहीं घुसा, यानी रंजी को समझ में नहीं आया। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times रिप्लाइड रंजी, तब तक रंजी ने कहा आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, मैंने यार सुन लिया, तुम 3 बार बोल चुके हो, यही 3 बार बोल चुके हो, क्या बार बार वही रखते हो कि मैं फाइटर हूँ। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तब तक उस लड़के ने कहा जब तुम सुन लियो 3 बार तो आखिर में क्यों नहीं यहाँ से भाग जाते हो भाई। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ कि तुम भाग जाओ। आई विल हैव टू बीट यू सेड द स्ट्रेंजर, तब तक उस स्ट्रेंजर ने कहा और अगर नहीं जाओगे तो तुम्हें पीटना पड़ेगा, मैं तुम्हें पीटूंगा, मारूंगा। अज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, अब उसने जो है अपना एक उग्र रूप बना लिया। ओके, एटीट्यूड माने मनोवृत्ति, यानी अपना एक मतलब उग्र स्वभाव बनाकर कहा। शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, उसने अपने हाथ का पाम यानी हथेली दिखाते हुए ऐसे इशारा करते हुए, जैसे लोग मारने के लिए कहते हैं इशारा करते हुए, उसी तरह से उसने रंजी से कहा आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सेड रंजी। रंजी ने कहा अरे यार क्या कह रहे हो, मैं भी तो यही वेट कर रहा हूँ कि तुम इसको करो, तो तुम आओ मारो तो पहले, सिर्फ कहते हो, करना तो कुछ है ही नहीं। सेड रंजी आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट सेड रंजी। यू विल सी मी डू इट सेड द अदर बॉय, तब तक दूसरी लड़की ने यू विल सी मी डू इट, तुम देखोगे कि मैं इसे करूं। दूसरी लड़की ने कहा तुम देखना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं अब पीट ही दूं तुमको। रंजी वेटेड, रंजी इंतजार किया। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, तब तक वो जो दूसरा लड़का था ना विचित्र तरीके का हिसिंग साउंड किया, यानी सांप के जैसा फुफकार किया। दे स्टेयर्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को घूरने लगे, देखने लगे। स्टेयर माने घूरना। ओके, अदर इन द आई, और एक दूसरे की आंखों में। फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, लगभग 1 मिनट के लिए। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर माने मसलना। तब तक जो ओके यहाँ पर जो है मसलने से, लेकिन नहीं इकट्ठा करने से, जितने भी एनर्जी था। उसके बाद जो वॉरियर था 1 मिनट एक दूसरे को देखते रहे। उसके बाद तुरंत क्या, जो वॉरियर था उसने खूब जोर से, स्लैप माने थप्पड़ लगाना, रंजी को एक थप्पड़ खूब जोर से उसके फेस पर यानी उसके चेहरे पर जितना भी तेजी से वो लगा सकता था, अपना एनर्जी कलेक्ट कर उसने लगा दिया। यानी रंजी को एक चाटा जो खूब जोर से मारा, जितनी उसके पास एनर्जी थी। रंजी स्टैगर्ड, रंजी को ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई छुरा भोंक दिया हो, यानी उसे कोई जो है धारदार हथियार से मार दिया हो, यानी चौधिया जाना हम ऐसे कह सकते हैं। ऐसा लगा कि जैसे रंजी क्या हो गया हो, वीक हो गया हो, कमजोर हो गया हो। और उसने जो है इतने तेज से रंजी को मारा कि रंजी ऐसा लगा कि जैसे कमजोर हो गया हो, यानी रंजी कुछ क्षण के लिए मतलब उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। फीलिंग क्वाइट डिजी, अपने आप को आलस एकदम बिल्कुल क्या था, डिजी फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको चक्कर आ गया हो। डिजी माने चक्कर आना। ओके, क्वाइट डिजी बिल्कुल, क्वाइट माने बिल्कुल। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, चीक माने गाल, और क्या था, मोटे मोटे, थिक माने होता मोटा, मार्क्स माने निशान, फिंगर माने उंगली, चीक माने गाल, और क्या थे, और उसने इसने
जो अजनबी लड़का था उसने जो है रणजी को इतने तेज से मारा था कि उसके फिंगर के निशान, मोटे मोटे फिंगर के निशान जो है रणजी की गालों पर आ गए थे, यानी उसके जो है क्या थे, फिंगर के निशान छप गए थे गालों पर। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज असैलेंट। ओ असैलेंट माने होता द पर्सन हु अटैक्स एनिमी, वो आदमी जो किसी पर जो है क्या करता है, अपने दुश्मन पर अटैक करता है, उसे कहते हैं। ओ देयर यू आर, कहाँ गया, देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज असैलेंट। तब तक उस असैलेंट ने, यानी जिस लड़के ने मारा था, जो कह रहा था मैं वॉरियर, उसने कहा अब आया समझ में, विल यू बी ऑफ नाउ, क्या अब तुम जाओगे ना, बी ऑफ नाउ। फॉर आंसर के लिए रणजी संग हिज आर्म, रणजी ने भी अपनी हाथों को, यानी आर्म यानी भुजाओं को, यानी हाथों को लहराए, अप उठाया, एंड पुश्ड अ हार्ड, और खूब तेजी से मतलब ढकेला, बोनी फिस्ट हड्डीदार मुका, फिस्ट माने मुका, इनटू अदर्स फेस, दूसरे के चेहरे पर। तब तक क्या हो, जैसे उसने कहा अब समझ में आया आप जाओगे ना, तब तक रणजी क्या हुआ, अपना मुंह का आधा खूब तेजी से क्या हुआ और उसके चेहरे पर मार दिया दूसरे लड़के के। एंड देन, और तब दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, और उसके थ्रोट माने होता गला, और उसके बाद वो लोग एक दूसरे का गला पकड़ लिए। स्विंग ऑन द रॉक, एक दूसरे को का गला पकड़ कर रॉक पर लहरा रहे थे, यानी वो उसको झुका रहा था, वो उसको पटकने का प्रयास कर रहा था। टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, टम्बलिंग माने लुढ़कना, और वो लोग जो सैंड यानी बालू पर लुढ़क रहे थे, कभी उनको ऊपर कभी उनको ऊपर, यानी लुढ़कते हुए जा रहे थे, उनको पटकते, वो कभी उनको पटकते, यानी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए इधर से उधर हो रहे थे। ऑन द सैंड, रोलिंग ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, और लुढ़क रहे थे एक दूसरे के ऊपर। ओके, देयर लेग्स एंड आर्म्स लाउड इन अ डिस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, और उनका जो आर्म्स थे यानी हाथ थे, पैर थे, वो सब एक दूसरे को पकड़े हुए थे, उदासी भरे, डिस्परेट यानी उदासी भरे, उससे जो है वायलेंट यानी उग्र, यानी हिंसात्मक तरीके से स्ट्रगल करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, यानी वो लोग एक दूसरे को खूब जोर से पकड़े हुए थे मारने के लिए। गास्पिंग एंड क्रशिंग, गास्पिंग माने सांसें लेना, गास्प माने सांसें लेना, ओके, हाफना, यहाँ पर हाफने से यानी तेज तेज सांसें लेना होता है, और तेज तेज सांसें आदमी लेता तो हाफता, ओके। और क्या होता है, क्रश माने क्या होता है कि निचोड़ना, निचोड़ने का मतलब पीसने से, पेरने से यानी तोड़ने से। और ये वो लोग हाफते हुए एक दूसरे को लड़ते लड़ते थक गए थे, हाफने लगे, एक दूसरे को क्रश कर रहे थे, यानी पटकनी देने पर तुले हुए थे, हराने पर तुले हुए थे। अदर्स हेड एंड थ्रोट, सॉरी, क्लाइंग एंड स्लैपिंग, एक दूसरे को स्लैप कर रहे थे, और क्लाइंग, क्ला माने पंजा होता है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि एक दूसरे को पंजे मार रहे थे, यानी कि एक दूसरे को निभोड़ रहे थे, निचोड़ रहे थे, एक दूसरे को नासे काट रहे थे, मार रहे थे, और थप्पड़ भी मार रहे थे, एक दूसरे को जो जैसे जिस तरह से मार पा रहे, एक दूसरे को निभोड़ रहे थे, मतलब नाखून से मतलब काट रहे थे, निचोड़ रहे थे, और थप्पड़ भी मार रहे थे। दे रोल्ड इनटू द सैलो ऑफ द पूल, और अंत में सैलोज ऑफ द पूल, और अंत में क्या हुआ, लड़ते लड़ते वो जो है पूल यानी जो है किसमें आ गए, तालाब में आ गए, उथले तालाब में आ गए। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड एज स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड। स्प्लटरिंग माने होता है तेजी से आवाज करना, बोलना, ओके। और क्या था, जब वो पानी में आ गए, इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड, यहाँ तक कि पानी में भी उनका जो फाइट था कंटिन्यू था, जारी था। स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड, और क्या था, आवाज़ तेज तेज कर रहा था, उनके लड़ने की आवाज़ तेज हो रही थी पानी में, और क्या था, और एक दूसरे के ऊपर अब यानी और एक दूसरे के ऊपर मड लग गया था, यानी प्रत्येक बच्चों के ऊपर जो फाइटिंग कर रहे थे सबके ऊपर मड यानी कीचड़ लग गया था। दे ग्रोव्ड फॉर ईच अदर्स हेड, वो एक दूसरे का हेड पकड़े हुए थे, एंड थ्रोट और गला। बट आफ्टर ग्रोव्ड माने वैसे होता है टटोलना, यानी वो एक दूसरे के
गले को और सिर को टटोल रहे थे पानी में, यानी पकड़ रहे थे। बट आफ्टर, लेकिन बाद में 5 minutes ऑफ frenzied unscientific struggle, neither boy had emerged victorious। लेकिन बाद में 5 मिनट ऑफ फ्रेंजाइड माने होता वायलेंट, क्या होता है? वायलेंट यानी उग्र, हिंसात्मक। 5 मिनट के उग्र झगड़े के बाद, यानी हिंसात्मक झगड़े के बाद, अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, जो कि अनसाइंटिफिक अवैज्ञानिक झगड़ा था, संघर्ष था। नाइदर बॉय हैड इमर्ज विक्टरी, इमर्ज माने उगना, उठना, बढ़ना, विक्टोरियस माने विजय, और दोनों बच्चों में कोई भी विजय नहीं हुआ। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मैं जीता, कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं जीता। यानी 5 मिनट तक खूब झगड़ा हुआ और 5 मिनट में के झगड़े में कोई नहीं जीता। देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉशन, और उनकी बॉडी को अब ऐसा फील रहा था कि वो लोग क्या हो गए हो, थक गए हो। एग्जॉशन माने थकना। दे स्टूड बैक, वो खड़े हो गए वापस, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट टू स्पीक, और ट्रिमेंडस माने विशाल, एफर्ट माने प्रयास करना, चेष्टा करना, ट्रिमेंडस माने विशाल, बड़ी पैमाने पर, स्पीक माने बोलना। और ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से कुछ बड़े पैमाने पर, यानी कुछ तेजी से कहना चाह रहे हो। नाउ नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, क्या कहना चाह रहे? गार्ड द स्ट्रेंजर। तब तक स्ट्रेंजर्स बोल पड़ा, हाँफते हुए बोला, हाँ ना, अब मुझे पता चला कि मैं वॉरियर हूँ। ऐसे हाँफते हुए इस तरह से बोला। कैसे हम लोग कोई काम करते हाँफते हुए बोलते हैं तो बोलते हैं, उसी तरह से। डू यू नो आई एम अ फाइटर, सेड रंजी विद डिफिकल्टी। रंजी भी डिफिकल्टी से कहा, अब पता चला ना कि मैं फाइटर हूँ। ओके, डिफिकल्टी माने दिक्कत से, परेशानी से। दे गिव अ मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स एंसर्स। कंसिडरेशन माने समझना, और मोमेंट माने क्षण, समय, और एक दूसरे को क्या थे, थोड़ा समय दे रहे थे एक दूसरे के आंसर को जानने के लिए। एंड इन दैट मोमेंट, और उसी क्षण ऑफ साइलेंस, शांति में, उसी क्षण जो शांति रहता था एक दूसरे का आंसर सुनने के लिए, देखते हुए एक दूसरे लोग, जब दो लोगों में झगड़ा होता है, थक जाते हैं तो बोलते हैं, तो कुछ क्षण का शांति हो जाता तब जवाब देते हैं। तो उसी क्षण के शांति में जिस समय मतलब दोनों लोग नहीं बोलते थे, देयर वाज ओनली देयर हैवी ब्रीथिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ द हार्ट्स। तो क्या था उस बीच में, उन लोगों का जो हाँफने की स्वर था बहुत तेजी से हो रहा था। वो लोग बहुत तेजी से हाँफ रहे थे, सांस ले रहे थे, यानी हाँफ रहे थे, और उनका दिल जोरों से धड़क रहा था, हार्ट बहुत तेज बीट कर रहा था। देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर। तब तक जो लड़का वॉरियर कर रहा था, स्ट्रेंजर था, उसने कहा, आओ, तब तुम जो है पूल नहीं छोड़ोगे। आई विल नॉट लीव इट, सेड रंजी। तब तक रंजी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो पूल छोड़ूंगा ही नहीं। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द अदर। तब तक दूसरे लड़के नहीं, यानी जो वॉरियर कर रहा था, उसने कहा, तब हम लोगों को जो है अपना फाइट कंटिन्यू रखना होगा, तब मैं तुमसे फिर फाइट करूँगा। ऑल राइट, सेड रंजी, ठीक है भाई, करना, रंजी ने कहा। बट नाइदर बॉय मूव नाइदर टू द इनिशिएटिव माने पहला चरण रखना, नहीं आगे बढ़ना। लेकिन चूंकि दोनों बच्चे तक गए थे, इसलिए नाइदर माने दोनों में से कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ा। ओके, कोई भी बच्चा वहाँ से हिला नहीं, ना तो कोई बच्चा पहले आगे बढ़कर आगे आए एक दूसरे से को मारने के लिए, झगड़ने के लिए। द वॉरियर हैड एन इंस्पायरेशन, जो वॉरियर था, इंस्पायरेशन माने होता आइडिया, वैसे प्रेरणा होता है इंस्पायरेशन मतलब, लेकिन यहाँ आइडिया से। तब तक जो वॉरियर था उसके मन में एक नया आइडिया आ गया, एक चीज़ उसके मन में उपजा, क्या? वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड। वॉरियर ने कहा, ठीक है, चलो अब हम लोग आज तो चलो जाने दो ना, तुम जीते ना हम, चाहे जो भी मने। उसने ये नहीं कहा है आज तो कुछ नहीं, लेकिन फिर चलो कल आओ, तब हम दोनों लोग कल लड़ते हैं। ओके, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, हम लोग जो है कल फिर से लड़ेंगे। ओके, आने वाला कल, टुमारो माने आने वाला कल, ही सेड। इफ़ यू डेयर माने हिम्मत, साहस, कम हेयर अगेन टुमारो, वी विल कंटिन्यू द फाइट एंड आई विल नाउ नॉट शो यू मेर्सी एज आई हैव डन टुडे। और वो क्या कहा, ठीक है, अगर लड़ना ही चाहते तो आप कल आके लड़ो, या तुम्हारे में हिम्मत है, साहस है, तो कल फिर से आओ और लड़ो। और आज तो मैंने तुम पर दया करके तुमको छोड़ दिया, जैसा कि है, लेकिन कल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी विल कंटिन्यू द फाइट, हम लोग लड़ेंगे कल। एंड आई विल नॉट शो यू मेर्सी, मेर्सी माने दया, और मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा एज आई हैव डन टुडे, जैसा कि मैंने तुम पर आज दिखाया, यानी मैंने आज दया करके तुमको छोड़ दिया, लेकिन कल तुम पर दया नहीं करूँगा।
आई विल कम टुमारो सेड रंजीत। रंजीत ने कहा ठीक है भाई, मैं कल आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए रेडी रहूँगा, यानी तुम लड़ोगे तो मैं भी लड़ूंगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स पुट ऑन देयर क्लोथ एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स। दे टर्न ऑफ ईच अदर, और उसके बाद टर्न माने मुड़ जाने, एक दूसरे से मुड़ गए। अदर देन एंड, उसके बाद तब वो लोग मुड़ गए, और तब गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, और जहाँ उनका रॉक्स था, जहाँ उनका जगह था, जहाँ पर वो अपना कपड़ा निकाले थे वहाँ गए। पुट ऑन देयर क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स को पहने, यानी अपने कपड़ों को पहने। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट, और दोनों लोग अलग अलग रास्ते से जंगल छोड़कर चले गए, यानी पुल छोड़कर चले गए, अपने घर चले गए, यानी सब लोग जो है अपने घर चले गए। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों का लेसन 6 द फाइट, जो कि रशीद बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, पार्ट फर्स्ट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।